पढ़ाई नहीं होगा, वो किताबी पढ़ाई तो कुछ भी नहीं। अगर जो माइंड का जो पावर है ना, ये माइंड मस्तिष्क का इतना अधिक पावर है, हम लोगों को पता नहीं है। वो माइंड का इतना अधिक पावर है कि वो किताबी पढ़ाई इसके सामने में कुछ भी नहीं है। इस माइंड में पूरे ब्रह्मांड का जो जो ज्ञान है वो भरा हुआ है। तो आज के क्लास में जो 10 से 11 जो रखा गया है टाइम, ये हर एक संडे को रखा जाएगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं कि आज संडे को, हर एक संडे को रखा जाएगा। इसमें आपको जो है कैसे माइंड के पावर को बढ़ाया जाता है। पढ़ाई के साथ आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड हम लोग का है, माइंड हम लोग के बारे में आप नेट पे सर्च कीजिएगा, नेट पे लिखिएगा कि हम लोग अपने माइंड का पूरे जीवन काल में, अभी मान लो हम लोग का जो भी एज है 16 साल 18 साल है, पूरे जीवन काल में जब मान लो 70 साल हो जाएगा, 80 साल, कोई भी मनुष्य पूरे जीवन काल में अपने मस्तिष्क का मात्र 1% से भी कम इस्तेमाल कर पाता है अपने मस्तिष्क का। और जो 2% जो न्यूटन सब जो देखो साइंटिस्ट सब जो न्यूटन हो गया, एडिसन हो गया, ये सब अपने दिमाग का ना मात्र 2%, ये 2 से 1.9% ही इस्तेमाल कर पाया है। अगर अपने मस्तिष्क का हम लोग जो है मतलब 1.9% या 2% भी इस्तेमाल कर लेंगे ना, मात्र 2%, कितना परसेंट? 100% में मात्र 2%, तो बच गया उधर कितना 98% तो इसी हो गया। अगर अपने मस्तिष्क का हम लोग 2% भी इस्तेमाल कर ले तो हम लोग जो है ना यूपीएससी एग्जाम, ये सब बीपीएससी एग्जाम, ये सब फालतू सब बेकार से जाए। बच्चा के सामने में हम लोग बहुत बड़ा इतना बड़ा साइंटिस्ट सब जो है ना, न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, अभी भी आइंस्टीन का जो है ना मस्तिष्क, जो आइंस्टीन मरा था ना, उसके मस्तिष्क को अभी भी अमेरिका के लैब में सुरक्षित रखा गया है। उसके मस्तिष्क को केमिकल में डाल करके उसके मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा है। वो अपने मस्तिष्क का मुश्किल से 2% इस्तेमाल किया था, और उतना बड़ा पूरे साइंस का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है आइंस्टीन है। कौन सा है? आइंस्टीन है। तो वो उतना बड़ा बन गया था। यदि हम लोग अपने मस्तिष्क का अगर अभी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1% मतलब 0.5 उससे भी कम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग अपने मस्तिष्क का 1% या किसी तरह से इसको बढ़ा करके अगर 1.5% भी कर दिया जाए माइंड के पावर को बढ़ा करके, तो हम लोग कोई भी एग्जाम जो है ना, कोई भी एग्जाम यूपीएससी रहे, बीपीएससी रहे, एकदम इसे तो बच्चा उस सामने में आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बताओ, ये पढ़ाना जरूरी है कि नहीं है? क्या हम लोग का सपना ना है कि हम लोग को भी बिहार के टॉप 10 में रहना है कि रे बच्चा? लाइव चल रहा है क्या? लाइव नहीं चल रहा, रिकॉर्डिंग चल रहा सर, वो बाद में हो जाएगा। तो अरे हम लोग का सपना है कि नहीं है? हम लोग का सपना है कि हम लोग भी डीएम बनेंगे, एकदम बढ़िया से गाड़ी में रहेंगे, अब पीछे 4-5 वो गाड़ी रहेगा एकदम फोर्स वाला, एकदम जहाँ जाएंगे एकदम फोर्स वाला। जिस गाँव में घुस गए एकदम तहलका मच जाएगा। क्या रे, हम लोग का सपना है नहीं है? हम लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं क्या इसे खाली बेकारे में, तो हम लोग रे बात नहीं कर रहे खाली इसमें, शांति से सुनना है आपको। ये प्रवचन चल रहा है, समझे कि नहीं? वो साधु सत्संग ना, तो सत्संग भागवत कथा भी जाऊ, भागवत कथा रे, लेकिन ये भागवत कथा अलग है बउआ, ये वो वाला भागवत कथा नहीं है। ये भी वही भागवत कथा है, लेकिन ये भागवत कथा बिल्कुल हट करके आपके कैरियर से रिलेटेड है कि कैसे। कभी डीएम को तुम देखा कि नहीं? डीएम से मिलने के लिए पहले तुमको पैसे मिल जाएगा डीएम से। अभी तुमको अगर डीएम से मिलना है ना तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा 1 महीना पहले, और गार्ड से, और फिर वो अंदर से, तो वो फिर टाइम देगा कि नहीं देगा, नहीं मिलेगा, वो सबसे नहीं मिलता है वो। और फिर वो जहाँ जाए एकदम जो है पीछे जो है 10-20 वो स्कॉर्पियो एकदम ले जाता है, फोर्स भरा हुआ रहता है। वो क्या वो मतलब हम वो जब बन गया था क्या हम लोग में नहीं पावर है बनने का? खाली वही बनेगा क्या? वही मतलब बन गया ऊपर से कुछ नहीं, हम लोग भी बनेंगे, हम लोग ही बनेंगे। उधर सिंपल पहले हम लोग की तरह ही था, वो भी पढ़ाई किया, फिर पढ़ाई करके फिर वो बना इस तरह का। तो बना जो रे, लेकिन बना तो वो इस तरह के माइंड से नहीं बना जो तुम लोग के माइंड का लेवल है, उस तरह के माइंड के लेवल से वो नहीं बना। तो वो माइंड का जो क्षमता है, माइंड का जो पावर है, यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, वो बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको। दिल्ली में 10 साल से तैयारी कर रहा है, 8 साल तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, फिर भी नहीं निकल रहा है किसी का। लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि वो एक बार तैयारी किया, 21 साल 2 साल में निकल गया, ऐसा भी होता है। अब कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, नहीं निकल रहा है। तो वो माइंड का पावर होता है, माइंड का क्षमता होता है। तो आज का जो सेशन रखा गया, क्लास रखा गया ना,
तो ये बताने के लिए कि देखो कुछ ऐसा टेक्निक है साइंस में, एकदम साइंस प्रूफ किया हो गया साइंटिस्ट के द्वारा, और ये आपको एकदम सिद्ध करके आपको 7 दिन 8 दिन में आपको एकदम प्रूफ प्रमाण के साथ सर्टिफिकेट के साथ आपको दिखा दे कि हाँ देखो माइंड का थोड़ा पावर पहले कितना था और अभी माइंड का पावर कितना। जैसे बल को नापते हैं न्यूटन है, बल को नापते हैं, वैसे ही माइंड के पावर को भी नापा जाता है आईक्यू में। किसका करे? आईक्यू में। आईक्यू इसका भी फॉर्मूला है नापने का, इसका भी फॉर्मूला, माइंड के पावर को भी निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि कितना किसका है, सबका चेक कर सकते हैं, निकाल करके सबका चेक कर सकते हैं फॉर्मूला से। अगले वाला सेशन में ना आपको हर एक के माइंड का पावर कितना है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, किसका आईक्यू लेवल क्या है, कंसंट्रेशन पावर किसका कितना है, किसका किसका स्मरण शक्ति आधा सबका निकाल सकते हैं हम लोग। तो रे तो इसी का पावर बढ़ाने के लिए, इसी का पावर कोई लिमिट नहीं है। तुम मान लो अभी तुम इंटर में पढ़ रहे हो, बहुत सारा तुमको स्टूडेंट दिखाया जाएगा, रे वो 5 क्लास में है या 10 क्लास वाला बच्चा को पढ़ाता है वो। जरा सोचो अभी वो 5 क्लास में है, यूट्यूब पे तुमको भेज देंगे, यूट्यूब पे अभी वो 5 क्लास में ही है, आप खुद 5 क्लास में और 10 क्लास वाला बच्चा को पढ़ाता है, 10 क्लास वाला जो पढ़ाता है, या उससे आगे आपको दिखाएंगे वो 8 में है, ठीक ना। आप वो सब भूल रहे हैं हम, वो वंडर वर्ल्ड करके से है यूट्यूब पे वो चैनल है, उस पे जो है ना वो 8 क्लास का स्टूडेंट है और फिजिक्स पढ़ाता है, वो IIT जेईई वाला वो तैयारी करवाता है, 11 12 वाला उससे भी हायर वाला पढ़ाता है। तो ये माइंड का पावर होता है, माइंड का पावर होता है। तो हम लोग भी ऐसा टेक्निक कुछ है, ऐसा कुछ टेक्निक है जिससे हम लोग अपने माइंड के पावर को इतना अधिक बढ़ा सकते हैं ना कि यूपीएससी TPSC सब एग्जाम कुछ चीज अभी एक दिन में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, एक दिन में खत्म हो, इतना माइंड का पावर है। तो कैसे, उसी के लिए आपको बुलाया गया है, ठीक ना। क्लास में उतना नहीं बता पाते हैं, कई क्लास में पढ़ाना रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है, और ये पढ़ाएंगे तो जो है सबको पढ़ाना भी नहीं है, सब बच्चा है पढ़ने वाला, तो जो बच्चा जो बढ़िया तरह का है, समझे कि नहीं, उसको आगे बढ़ना है, सब बढ़ जाएगा क्या, सब नहीं बढ़ेगा। लेकिन कोशिश करता है किया जाता है कि जो सब लोग जो है आगे बढ़े, ठीक ना। तो माइंड का पावर कैसे बढ़ाया जाएगा, उसी के लिए सेशन रखा गया है कि माइंड का पावर, माइंड का क्षमता बढ़ाना है। एक बार जिसको पढ़ लिए वो हमेशा के लिए आपको जो है माइंड में एकदम छप जाएगा। वो कहानी है विवेकानंद जी का, विवेकानंद नाम सुनो कि नहीं, विवेकानंद। विवेकानंद जो है देखो क्या बोले थे, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। विवेकानंद के बारे में कहानी क्या है, विवेकानंद ने एक बार घूमने के लिए, वो हमेशा ना बहुत ज्यादा घूमते थे, हर एक देश का यात्रा किए थे विवेकानंद। तो विवेकानंद एक बार दूसरे देश गए थे घूमने के लिए, उनके साथ उनका शिष्य सब भी था, और विवेकानंद को ना पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत, उनको किताब पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो जहाँ पे ठहरे थे ना, तो वहां पर से कुछ दूरी पर लाइब्रेरी था, तो लाइब्रेरी में किताब सब भरा हुआ रहता है। अभी के टाइम में भले लाइब्रेरी कम हो गया, लेकिन पहले के टाइम में ना लाइब्रेरी सब जगह हुआ करता था। तो वो अपने शिष्य से जो है ना किताब, लाइब्रेरी से किताब मंगवा के पढ़ते थे। तो वो डेली जाता था उसका शिष्य, जिस चला वही स्टूडेंट उसका, तो जाता था लाइब्रेरी, और वहां से किताब जो है जो लिख के देते किताब का नाम, वहां से किताब लाके पढ़ता था। तो किताब लाके पढ़ता था, लेकिन होता क्या था, नहीं डेली जाता था, डेली किताब लाता था, फिर डेली पहुंच जाता था, फिर किताब लाता था। तो वहाँ का लाइब्रेरी का जो स्टाफ था, लाइब्रेरियन नहीं, कॉलेज में लाइब्रेरी है, तो कॉलेज में लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरियन भी वहाँ स्टाफ रहता है। कुछ भी किताब तुमको लेना रहेगा ना, तो रजिस्टर तुरंत नाम लिखेगा, किताब का नाम लिखा, तब किताब देगा कॉलेज में। RS कॉलेज में इसका एडमिशन है, जिसको भी किताब चाहिए जाके ले सकता है, बहुत लोग तो लेवो नहीं करता है, कोई पैसा नहीं, फ्री में सरकार आपको दिया गया है, सरकार के द्वारा। जिसका भी एडमिशन RS कॉलेज में है ना, लाइब्रेरी से कोई भी किताब चाहिए ले सकता है फ्री में, और फिर जाके जमा कर देगा, पढ़ के फिर दूसरा किताब ले सकता है रे। तो ऐसे लाइब्रेरी का व्यवस्था था। तो लेकिन जो लाइब्रेरी का स्टाफ था ना, एक दिन गुस्सा गया चेला पे, विवेकानंद के चेला पे गुस्सा गया, बोला अरे तुरा जब नहीं पढ़ना रहता है तो डेली तो क्या परेशान करता है, तुम डेली हमको किताब खुजवाता है लाइब्रेरी से, और तुम जो है फिर लेता है इतना मोटा मोटा किताब 5-6 गो, और दूसरा दिन फिर वापस कर देता है, और फिर दूसरा किताब लेके जाता है। तुरा जब नहीं पढ़ने रहता है तो परेशान क्या करता है, तो बोल रहा फोटो खींचता है। माइंड का पावर है तो ना क्या करेगा रे। तो ये जो शिष्य था उसका स्टूडेंट जो था ना, वो गया फिर विवेकानंद जी के पास, अब बोला कि देखिए किताब यदि लाना पढ़ना उन्हें तो अपने चाहिए, हमारा नहीं भेजिए, ठीक ना, हमको नहीं लाना है। वो हमको गुस्साता है, बात सुनाता है हमको, तो हम नहीं जाएंगे। वो बोलता है कि जब पढ़ने नहीं रहता है तो मोटका मोटा किताब क्या 4-5 रुपये मंगाता है, आपको अब जाना है तो अपने जाइए, हम नहीं जाएंगे बस। तो विवेकानंद फिर बोला चल चलो मेरे साथ चलो, हम भी चलते हैं। तो विवेकानंद जी जो है फिर लाइब्रेरी गए, अपने से गए, वहाँ पे जो स्टाफ जो किताब निकाले जाता था ना, जो गुस्साया था उसको बुलाया,
आप उसको बोला कि 1 महीना के दरमियान में जितना भी किताब हम आपसे ले गए हैं और उस किताब से आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अपना रजिस्टर तो पहले देखा लाइक पगला लग गया कि तो वो अमेरिका वाला था, ठीक ना, अमेरिका का होता है, अमेरिका गए थे, मैं वहीं का लाइब्रेरी था। अब देखा कि कुंची मतलब झोला वाला पहन लिया है। अब विवेकानंद जो है वो पहन देते जो है ना गेरुआ वाला नहीं पहनता है धोती की तरह, आधा 15 दौड़ते थे, उतने ही पागल खाना से आए। क्या वहाँ का ड्रेस अलग था, वहाँ का ड्रेस फुल पैंट शर्ट कोट पैंट झीट झाट दम जो है बंडी के साथ कोट के साथ। एक पास तो खाली वही गेरुआ वाला कपड़ा था। वो देखा थे पागले है। वो बोला कि एक विवेकानंद जी बोले कि आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है मेरा किताब का नाम, 1 महीना में जितना किताब मंगाए हैं पढ़ने के लिए बुक मंगाए हैं उस बुक से आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो बोला अच्छा ऐसा बात है। तो फिर वो जो है ना 15-20 दिन पहले जो ले गया था, 1 महीना जो पहले किताब ले गया था, मोटा वाला किताब निकाला एकदम जो है और उसका एकदम बीच वाला पलटा एकदम बीच से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो विवेकानंद जी जो है उस क्वेश्चन का आंसर देते गए और सिर्फ आंसर नहीं दिए, वो क्वेश्चन किस किताब के किस पेज नंबर के किस लाइन में लिखा हुआ उसका आंसर वो ही बता दिए उसको। इतना सुना तो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया वो। तो रे ये माइंड का पावर था। विवेकानंद जो एक बार पढ़ लेते थे दिमाग में छप जाता था पेज की तरह, कोई फेर कॉपी नहीं करना है। फेर कॉपी दिमाग में बन गया, जितना कितना पेज चाहिए 7 नंबर पेज पलट रहे हैं, 7 नंबर पेज निकाल दिमाग से। अच्छा क्वेश्चन ये वाला था, ये बता दिया रे मतलब छप गया। जैसे फोटो भी करता है ना, जैसे फोटो खींचते हैं मोबाइल में मेमोरी कार्ड रहता है, और तुम फोटो खींच लिया तो इसके मेमोरी कार्ड में आ गया, अगर इसका मेमोरी कार्ड निकालेंगे तो इसमें रहेगा नहीं रहेगा। उसी तरह माइंड में ना बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड है। भगवान जी जो है, भगवान के सामने इंसान क्या है, कुछ नहीं है। भगवान अरे इंसान ने कंप्यूटर बनाया मेमोरी कार्ड बनाया है, लेकिन इंसानों के बनाया है। तो बड़ा कौन है बताओ? तो आदमी बड़ा है भगवान बड़ा है रे। मतलब भगवान जी जो है ना कंप्यूटर बनाने वाले आदमी को ही बना दिए हैं। तो भगवान हम लोग को इतना बढ़िया मेमोरी कार्ड दिए है ना कि एकदम 20G वाला, कौन जी वाला है, और 20G सपोर्ट करता है। ये सब तो 4G 5G सपोर्ट करता है और 20G से भी ज्यादा है। मेमोरी तो बताओ, हम लोग 2% इस्तेमाल करेंगे तो साइंटिस्ट बन जाएंगे, 98% ऐसे रह जाएगा। तो रे तो हम लोग का माइंड का पावर इतना। तो विवेकानंद क्या करते हैं, मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन करते। विवेकानंद जी कैसे पढ़ाते थे मस्तिष्क? मेडिटेशन, ध्यान से मेडिटेशन से पढ़ाए थे। एनर्जी चल गया। अरे तो दौड़ना जाएगा। तो ध्यान से रे, तो मेडिटेशन से अब आपको जो आनंद सर जो है ना, आनंद सर इंग्लिश पढ़ाते बगल में, आनंद सर जो है मेडिटेशन हम जो सीखे जितना मेडिटेशन रे, हम जितना भी चीज सीखे ये सब चीज कि माइंड का पावर कैसे बढ़ाना है, कैसे याद रहेगा, कैसे करना है, वो उन्हीं से सीखे हैं। बचपन में पहले वही हमको सिखाते थे। फिर हम जो है कुछ दिन के लिए हरिद्वार भी गए थे सीखने के लिए। वहाँ पे हरिद्वार में एक तो यूनिवर्सिटी है, भारतीय संस्कृति विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है हरिद्वार में, भारतीय संस्कृति विश्वविद्यालय। नेट पे सर्च कर सकते हो। उसमें विदेश से जो है बहुत सारा स्टूडेंट उसे पढ़ने के लिए आता है। उसमें हम गए थे, वहाँ पर 5 ही दिन रहे, सब कुछ देखे। वहाँ पर जो है बहुत सारा साइंटिस्ट जो है काम करता था। उसमें बहुत बड़ा लैब था। उस लैब में माइंड के पावर को कैसे बढ़ाना है ना, ये सब रिसर्च चल रहा था। तो आपको आनंद सर आएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे माइंड के पावर को कैसे बढ़ाया जाए। कैसे हम लोग एक बार पढ़ ले तो हमेशा के लिए याद हो जाए। कितना बड़ा क्वेश्चन रहे मैथ का, एक बार रिपोर्ट में सर बता दिए, एकदम हमेशा के लिए दिमाग में छप गया, एकदम दूसरे को पढ़ा दिए एकदम। तो ऐसा कैसे होगा, ठीक ना? अपने माइंड के पावर को कैसे बढ़ाया जाए, माइंड के पावर को कैसे बढ़ाना, तो ये आनंद सर आपको बताएंगे। अरे 1 मिनट जो है एक बार गायत्री मंत्र करना हम 3 बार। तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
बढ़ाने का, ठीक ना, माइंड के पावर को बढ़ाने का, तो दो चीज बताए। पहला चीज बताया कि पानी पीना है, गाय की माइंड का 75% जो वाटर ही है, और ऑक्सीजन लेना है, मतलब सुबह दो चीज बताए रे, बात नहीं। अभी आप समझो रे। और माइंड का पावर बढ़ाने का जो होता है मेडिटेशन, हम चाहते हैं कि जो आपका विवेकानंद जी का था, विवेकानंद जी का जो माइंड का पावर था ना, तो वो वाला पावर जो है ना आपके माइंड में भी डेवलप हो जाए, आपके माइंड में भी डेवलप हो जाए ये चीज रे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली आपको 20 मिनट या 108 बार 20 मिनट, जो बच्चा अभी से, हम बोल रहे हैं लिखवा लो कहीं भी स्टाम्प पेपर पे हमसे, अगर जो बच्चा अभी से 20 मिनट डेली रेगुलर शाम में यदि गायत्री मंत्र बोलेगा 20 मिनट, तो उसके माइंड का पावर कुछ दिन में इतना अधिक बढ़ जाएगा कि जो है वो लाइफ में जो चाहेगा वो कर सकता है, और बिहार टॉप 10 में भी आ सकता है वो। हाँ बोलो। मेडिटेशन ध्यान से अभी क्या होता है, जैसे मेडिटेशन ध्यान आपका जो है कंसंट्रेशन पावर हो गया, आईक्यू लेवल हो गया, मेमोरी पावर हो गया, ये सब चीज को बढ़ाने का जो तरीका आपका है मेडिटेशन है, ध्यान है। तो जो स्टूडेंट जो है 20 मिनट गायत्री मंत्र, ठीक ना, अगर मान लो डेली शाम में 20 मिनट यदि गायत्री मंत्र करेगा, तो उसका माइंड का पावर आपका जो है मुश्किल से वो 10 दिन में ही दिख जाएगा आपको। वो तो बहुत दिन का बात है, अब 10 दिन करके देखिए, 10 दिन में ही पता चल जाएगा कि माइंड का पावर कितना बढ़ गया। जो पहले आप पढ़ते थे, आप जो 10 घंटा में पढ़ाई करते थे ना, वो आप जो है 1 घंटा में पढ़ाई कर सकते हैं। 10 घंटा का पढ़ाई यदि आप रेगुलर 20 मिनट आपको आंख बंद करके पालती मार करके 20 मिनट गायत्री मंत्र करना है। अब देखो, अब इसको जो इस चीज को देखो, हम नहीं देखो, आप तुमको दिखा रहे, एक वीडियो दिखाया गया, आवाज वॉइस आएगा, अगले जो संडे हुआ ना,